एक दूसरे मुख्यमंत्री ने पहनाने की कोशिश की है। बयान तो रजा मुराद ने दिया, लेकिन मौजूदगी टोपी पहने शिवराज की थी। क्या सियासत में टोपी पहनना जरूरी है? क्या टोपी की सियासत में बीजेपी के नेता भी उलझने वाले हैं? क्या मोदी के चमकते पोस्टर पर टोपी पड़ेगा भारी? आज बहस लाइव में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टोपी पहनी। उनके साथ मंच पर खड़े होकर बॉलीवुड कलाकार रजा मुराद ने नरेंद्र मोदी को टोपी पहनाने की कोशिश की। ये प्लेटफॉर्म जो है ये पॉलिटिकल बात करने का नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें शिवराज चौहान जी से सबक लेना चाहिए कि टोपी पहनने से किसी के मजहब पर कोई आंच नहीं आती है, किसी की खुशियों में शामिल होने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। रजा ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन टोपी की सियासत में निशाने के लिए नाम लेने की जरूरत क्या है? टोपी को चाहे नीतीश उछालें, चाहे रजा मुराद, वह टोपी गिरती तो गुजरात में ही है। सद्भावना कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, जबकि शिवराज ने खुशी खुशी टोपी पहन ली। मोदी को टोपी सीख देख चुके नीतीश कुमार की पार्टी ने रजा के बयान को हाथों हाथ लपका। टोपी भी पहनना पड़ता है और टीका भी लगाना पड़ता है, तो यह सच्चाई वो जो सर चढ़ के बोले। अब सर सब जगह महसूस लोग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने ठीक कहा था। हमको लगता है कि ये चौहान साहब भी मध्य प्रदेश से बहुत सीजन्ड आदमी हैं, वो भी समझते हैं कि और उनके सामने इस तरह की बात हुई तो ये अच्छी बात है। यही हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो हिंदुस्तान की तहजीब है कि अपने अपने धर्म पर कायम रहते हुए भी दूसरे धर्म का सम्मान करना है। टोपी पहने शिवराज के साथ खड़े होकर रजा ने जिस प्रकार का बयान दिया, उससे मोदी प्रशंसक हैरान हैं। रजा को अब सीख दी जा रही है। वो टोपी को लेकर कह रहे हैं, लेकिन टोपी ही लगा रहे हैं क्योंकि ईद का मौका है, उस पे राजनीति की बात कर रहे हैं। एक बॉलीवुड के पुराने वर्षों के विलन एक असली जिंदगी के हीरो के विषय में बात करना चाहते हैं, और वो भी अपनी अज्ञानतापूर्ण भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, ना उन्हें दंगों की जानकारी है। क्योंकि नाम मुराद है, तो मैं कहूंगी कि नाम मुराद बातें ना करें और मुरादाबाद के दंगों की याद करें। आडवाणी के बेहद करीबी शिवराज ने इससे पहले अपने पोस्टरों से मोदी को आउट कर दिया था। संदेश साफ है, शिवराज को मोदी का बड़ा कद मंजूर नहीं। हालांकि पार्टी नेतृत्व नमो राग पर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के चुनाव अभियान के लिए एक नया पोस्टर सामने आया है। इस पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं। नारा भी नया गढ़ा गया है। असल में मोदी इफेक्ट को भुनाने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार कई प्रकार के पोस्टर तैयार कर उसे सार्वजनिक करने की योजना पर काम कर रहे हैं। अटल आडवाणी की गैर मौजूदगी वाला ताज़ा पोस्टर हैदराबाद में मोदी की रैली में दिखने वाला है। ये बात तो सच है कि देश में आज नरेंद्र मोदी देश के धड़कन है, नौजवानों के धड़कन है, किसानों के धड़कन है, मजदूरों के धड़कन है। और वैसी स्थिति में देश में कई सारे उत्साही व्यक्ति तरह तरह से, और पार्टी के भीतर पार्टी के बाहर लोग अपनी अपनी सोच जाहिर कर रहे हैं, अपना अपना विचार दे रहे हैं, अपना अपना स्लोगन दे रहे हैं, अपना अपना नारा दे रहे हैं। और कई सोशल मीडिया पर, कई स्थानों पर हम बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर देखते हैं, वो विचार देखते हैं, और मुझे लगता है कि देश में एक मोमेंटम बिल्टअप हुआ है, एक जोश बना है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। और मैं समझता हूं कि उसी सिलसिले में कई पोस्टर जो आप देख रहे हैं देश में, ये उसका है। लेकिन औपचारिक रूप से जब भी कोई एक राष्ट्रीय स्लोगन बन के आएगा, उसे हम औपचारिक रूप से घोषित करेंगे और आप सबके सामने देंगे। मोदी के इस पोस्टर को जेडीयू बयानों के मार्फत फाड़ रहा है। नई बोतल में पुरानी शराब, तो वही है नई सोच वाली जो इनका जो नारा है। अरे इनका आइडियोलॉजी और इनका विचार तो वही है। अब नरेंद्र मोदी जी की तो छवि वही है। अब जितना भी नया सोच उनकी बात करते हैं और उनका पुरातन और दकियानूसी और कहिए उत्तेजक और नफरत का उनका व्यक्तित्व है, तो वो नारा कुछ भी दें, बात तो वही है कि नई बोतल में पुरानी शराब। चाहे टोपी हो या फिर पोस्टर, मोदी विरोधी हमले का मौका नहीं चूकते, जबकि समर्थक
नमो नमो के जाप में जुटे हैं। एक और नरेंद्र मोदी को सियासी टोपी पहनाने की कोशिशें की जा रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के पोस्टर बॉय के लिए पोस्टरों का लिटमस टेस्ट किया जा रहा है। नए पोस्टर में मोदी अहम ब्रह्मास्मि के तौर पर दिख रहे हैं और ऐसे में शायद ही बीजेपी के आला नेता इस पोस्टर को पचा पाएं। पोस्टर में नई सोच और नई उम्मीद की बात की जा रही है, लेकिन जेडीयू को इसमें नफरत दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर टीम नीतीश की रणनीति है मोदी के कैंपेन को डिरेल कर देने की। कैमरा पर्सन मनोज के साथ देवेंद्र पराशर, महुआ न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, तो सवाल यह है कि टोपी भारी या फिर पोस्टर, और आज बहस लाइव में इसी मसले पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ पटना से दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता अजय आलोक और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजीव चौरसिया जी। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, रजा मुराद ने जो कुछ भी सीख दी है, बिहार बीजेपी इसे किस रूप में ले रही है? ये जो अवसर था जिसमें राजा मुराद जी ने विषय कहा है, वो ईद के अवसर पर उन्होंने ये विषय कहा है। तो इसमें कोई राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। ईद का विषय है, ईद का अवसर है, तो स्वाभाविक रूप से जो पेश उन्होंने मुख्यमंत्री जी को किया, मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर को ये करते हुए टोपी पहना है। नहीं, इस पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसमें कोई संजय जी, मतलब ये है कि रजा मुराद ने जो कुछ कहा ठीक कहा, क्योंकि उनका बयान का जो अगला हिस्सा था वो ये था कि कोई व्यक्ति अगर ये चाहता है कि देश के एक बड़े पद पर जाए तो उसे शिवराज सिंह चौहान से सीख लेनी चाहिए, उसे टोपी पहननी चाहिए। जाहिर तौर पर इशारा नरेंद्र मोदी को लेकर था। इस बयान से भी आप लोग सहमत हैं? इसका मतलब मैं नहीं मानता हूं कि यह विषय उनके तरफ था। मैं केवल इतना कहता हूं कि जो आज को ये जो दिन थी वो ईद के लिए थी। ईद की सबकी बधाइयां हो, ये प्रकार का है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक विषय पर जब टोपी के उठाते हैं तो अगर फारूक अब्दुल्ला के पुत्र मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं, अगर उनकी बात करें, जब तिलक की बात आती है तो जम्मू कश्मीर में जो मंदिर है वहां जाकर तिलक नहीं लगाते हैं, तो इस विषय पर कोई टिप्पणी किसी प्रकार का नहीं होता है। हम आपके पार्टी के स्टैंड को जानना चाह रहे हैं। संजय जी, आप तो पूरे तौर पर सहमत है ना कि रजा मुराद ने जो कुछ कहा ठीक कहा? मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूं कि ईद के मौके पर कहा कि सियासी नजरिए से कहा, जो कुछ कहा पूरा देश समझ आया। बिहार बीजेपी किस रूप में देख रही है? समय की बात कर रहा हूं, उन्होंने समय की बात कर राजा मुराद ने जो टिप्पणी की है वो ईद के अवसर पर, वो अपने विषय को वो आज का अवसर का रखा है। नहीं, मतलब टोपी पहनना जरूरी है और देश में किसी पद पर जाना है तो टोपी पहनना जरूरी है। आप लोग इस बात से सहमत हैं? आप कह रहे हैं ऐसा? समय और अवसर की बात है, समय और अवसर की बात है। टोपी किस समय कब क्या पहनना ये अलग विषय है, तिलक कब क्या लगाना ये अलग विषय है। हर समय को, हर परिस्थितियों को, हर परिप्रेक्ष्य में तुलना नहीं की जा सकती है। अरे किस समय की बात कर रहे हैं हम? इसी समय ईद की बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ईद के मौके पर नरेंद्र मोदी को टोपी पहननी चाहिए? और रजा मुराद ने जो सीख दी है, ईद के मौके की ही बात कर लें तो ईद के मौके पर मोदी को पहनना चाहिए टोपी। ईद की बात है। कोई स्वाभाविक रूप से ईद की जब बात होती है तो स्वाभाविक रूप से जिस धर्म के लोग हैं, जो उनकी जो अपेक्षा और आकांक्षा रहती है उसको स्वीकार करने। स्वाभाविक रूप से आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ईद के मौके पर टोपी पहनना चाहिए। ऐसे लोगों को भी करना चाहिए कि जो हिंदू के मंदिर में भी जाते हैं तो उनको भी। नहीं, वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। संजय जी, आप बीजेपी प्रदेश महामंत्री हैं और आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ईद के मौके पर टोपी पहनना चाहिए और सद्भावना के मौके पर टोपी पहनना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया था, जाहिर तौर पर गलत किया था। ये विषय है कहां कि वो नहीं पहनते हैं, चाहे ये अवसर कहां दिखाया गया है कि उन्होंने इस प्रकार का ये नहीं, सद्भावना कार्यक्रम में तो रोक दिया था उन्होंने। ये तो अवसर की बात है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं पहन रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में नहीं दिखते हैं ईद के मौके पर, तो ये उनकी गलती है? सद्भावना कार्यक्रम में कोई ईद का अवसर का नहीं था। ईद के अवसर की जब बात होती है, जब किसी पर्व त्योहार की बात होती है, आप जहां जाते हैं वो एक अलग कार्यक्रम है। इसीलिए मैंने कहा कि परिस्थिति के ऊपर किस प्रकार की किस परिस्थिति। संजय जी, मैं आपकी बात को जहां तक समझ रहा हूं, रजा मुराद को हमने सुना, पूरे देश ने सुना, आपके बीजेपी के नेताओं ने सुना। वैसी परिस्थिति में आपकी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने जिस प्रकार की कड़ी प्रतिक्रिया दी, आपके लिहाज से वो भी गैर जरूरी था। आप ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ईद के मौके पर टोपी पहनना चाहिए, बिहार बीजेपी इकाई की ये राय है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने ये कहा कि परिस्थिति के विषय पर कहा कि मैं ईद की परिस्थिति की बात कर रहा हूं। ये कहाँ विषय है? मैं चलिए फिलहाल कुछ देर के लिए सियासत छोड़ दे रहा हूं, उस मुद्दे पे बाद में आएंगे। ईद की परिस्थिति के मौके पर नरेंद्र मोदी को टोपी पहनना चाहिए और ईद और सद्भावना कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं है। ऐसे में सद्भावना कार्यक्रम में उन्होंने टोपी नहीं पहना, जाहिर तौर पर बिहार बीजेपी की इकाई की नजर में वो गलती है, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, कैसे नहीं फर्क है? कार्यक्रम नहीं
देवेंद्र जी, मैंने ये कहा कि कार्यक्रम की जो प्रकार है, ईद एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है मुस्लिम समाज के लिए। वो एक अलग है, वो धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, वो आस्था से जुड़ी विषय। सद्भावना का जो कार्यक्रम है वो अलग प्रकार की कार्यक्रम थी, वो राजनीतिक कार्यक्रम था, उसके प्रकार अलग है। तो दोनों का विषय अलग है, दोनों एक विषय पर राजनीति के हिसाब से ही आप लोगों को सूट नहीं करता है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने वैसा नहीं पहना था, अन्यथा वो पहन सकते थे। कहीं भी ये नहीं, ये चर्चा का विषय केवल बनाना कि टोपी को ही एक चर्चा का विषय को केंद्र बिंदु रखना, ये अपने आप में कोई कहीं तर्क संगत नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सद्भावना कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम था, मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्यक्रम था नरेंद्र मोदी का, सद्भावना से उनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स करना इसलिए वो कर रहे थे। राजनीतिक का अलग है, राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से भी पॉलिटिकल एक अलग है, राजनीतिक दृष्टि से एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य और त्याग भाव के भी सामाजिक काम करते हैं। राजनीति जो करते हैं वो व्यक्ति समाज की त्याग और समर्पण की भाव की भी बात करते हैं। तो नहीं, आपने ये कहा ना कि सद्भावना कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम था, मतलब अगर सद्भावना की बातें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो वो एक राजनीति के तहत होता है, एक वोट बैंक के लिए होता है, अन्यथा सद्भावना से उनका कोई लेना देना नहीं है। राजनीति का परिप्रेक्ष्य, राजनीति का परिप्रेक्ष्य एक मैंने बताया कि इसका व्यापक ये है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए। हर कार्यक्रम का हर एक दृष्टि से उसका नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए, सकारात्मक अप्रोच। नेगेटिव पॉजिटिव तो हम रख ही नहीं रहे हैं, हम तो बस स्पष्ट तौर पर जानना चाह रहे हैं। और आप दो चीजें बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी को ईद के मौके पर, नरेंद्र मोदी हो या कोई और, उनको ईद के मौके पर टोपी पहननी चाहिए। दूसरी चीज कि आप कह रहे हैं कि सद्भावना कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम था, मतलब नरेंद्र मोदी सद्भावना की बातें करते हैं तो राजनीतिक तौर पे वो बातें करते हैं। बिहार बीजेपी का की रहा है। चलिए हम दोबारा आएंगे आपके पास, फिलहाल चाहते हैं जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक जी के पास। अजय आलोक जी, आज शिवराज सिंह चौहान ने टोपी पहन ली, आप लोगों की नजर में शिवराज सिंह चौहान की अहमियत बहुत ज्यादा है, बढ़ गई है टोपी पहनने के बाद? हमारी नजर में हर उस व्यक्ति की अहमियत है जो गैर सांप्रदायिक हो, जो करके दिखाए और जो करता रहे। जहां तक रहे, अभी आप बात कर रहे थे सद्भावना दिवस की, तो सद्भावना दिवस में वो सद्भावना दिवस नहीं था, वो एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म। उस पर हम आएंगे बाद में, फिलहाल शिवराज जी की बातें कर लेते हैं। वहाँ के ये वही शिवराज सिंह चौहान है। आज जो शिवराज जी, सुन लीजिए, आज जिस शिवराज सिंह चौहान की आप तारीफ कर रहे हैं, आपको धर्मनिरपेक्ष दिख रहे हैं, वो आपके नेता कह रहे हैं अली अनवर की वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है। ये वही शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने 3-4 दिनों पहले मदरसा के किताबों में गीता का समावेश कराने का फैसला लिया था, गीता का पाठ करवाया था, जिसका हमने विरोध किया था जी, और उसका हमने विरोध किया था। नहीं, मतलब धार्मिक 3 दिन में किसी कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक से धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। शिवराज जी की हम आज भी शिवराज चौहान की तारीफ नहीं कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की हम आज तारीफ नहीं कर रहे हैं। आप वही कह रहे थे कि हर वो व्यक्ति, जनता पार्टी में विरोधाभास है, आप अभी वही कह रहे थे, और आपके नेता अली अनवर कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। ये वही सीजन पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने गीता का समावेश कराया था मदरसे में। वो एक परिपक्व राजनीतिक हैं। हमारे नेता अली अनवर साहब ने कहा था, अगर आप उनके बयानों को देखें, कि पुरानी शराब नई बोतल में है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा कि वो एक नेता हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अली अनवर के बारे में जो आप बता रहे हैं, की उम्मीद है, अली अनवर के बारे में जो आप बता रहे हैं सरासर गलत बता रहे हैं। अली अनवर ने पोस्टर के बारे में नरेंद्र मोदी को लेकर शराब वाला उदाहरण दिया था, और ये जो बात कही थी सीजन पॉलिटिशियन है शिवराज सिंह चौहान, अच्छी सीख दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। अभी आप भी उसी लाइन पर चल रहे थे। जो व्यक्ति आरएसएस का हो, अगर नरेंद्र मोदी आरएसएस से हैं तो शिवराज सिंह चौहान भी गर्व से कहते हैं कि मैं आरएसएस से हूं, और वो व्यक्ति आपको आज धर्मनिरपेक्ष दिखने लगा। मुझे बोलते थे, बगल में संजीव जी बैठे हुए हैं, मैं आपको भी याद दिलाना चाहूंगा, जिस दिन हमारा गठबंधन टूटा था उसके अगले दिन सुशील कुमार मोदी जी से एक साक्षात्कार में यहाँ पे सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था कि टोपी पहनना जरूरी है, टोपी पहनना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी है तो ये गलत बात है। सुशील मोदी ने क्या कहा, ये मोदी का विषय हो सकता है, हम तो जेडीयू का, नीतीश कुमार का और आपका नजरिया समझना चाह रहे हैं। मैं यही बात तो कह रहा हूँ, हमारा नजरिया साफ है। इस देश में आपको रहना है तो सारे संप्रदाय को, सारे धर्मों को, सारे वर्गों को साथ लेकर सैद्धांतिक बातें ना करें। शिवराज सिंह चौहान की किस लिहाज से आप तारीफ कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान की अगर मदरसा और गीता वाला एपिसोड छोड़ भी दें तो इससे पहले भी तमाम विवादास्पद फैसले उन्होंने लिए हैं, अगर धर्मनिरपेक्षता के कसौटी पे उसे जांचा जाए तो। बावजूद इसके, क्योंकि आज वो मसला, उनका जो स्टैंड है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लग रहा है, तो आपको धर्मनिरपेक्ष लग रहा है। अगर हम किसी मुख्यमंत्री की
अगर हम किसी मुख्यमंत्री को ये बोलें कि वो परिपक्व राजनीतिक हैं और आज जो उन्होंने किया वो परिपक्वता की एक निशानी है, तो क्या इसको आप तारीफ मानेंगे? नहीं तो क्या ये शिकायत है? तारीफ मानेंगे? ये शिकायत है। शीला दीक्षित को हम कहें कि 4 बार के मुख्यमंत्री, ये शिकायत है। किसकी शिकायत है? ये शिकायत है। आप शिवराज सिंह चौहान की शिकायत कर रहे हैं? भाई जो आदमी अपने बिल्कुल शिकायत नहीं कर रहे हैं। जो आदमी अपने धर्मनिरपेक्षता को दिखाता भी है और धर्मनिरपेक्ष होने का